हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारा सबट्रैक्टर। तो सबट्रैक्टर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी नंबर्स, यानी कि यह जो सबट्रैक्टर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू बाइनरी नंबर्स, यानी कि टू बाइनरी नंबर्स के बीच डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो द माइन्यूट एंड द नंबर टू बी सबट्राहेंड, यानी कि यहाँ पर एक माइन्यूट होता है और एक सबट्राहेंड होता है जिनके बीच में हमारे डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। विच प्रोवाइड्स द डिफरेंस एंड बोरो एज आउटपुट, जो कि हमें प्रोवाइड करता है सबट्राहेंड एंड माइन्यूट हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंस और बोरो। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम जनरल मैथ्स में भी जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ हमें कैरी मिलती है, और डिफरेंस के केस में जब हमारा डिफरेंस नहीं निकल रहा होता तो हम बोरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोरो का भी कॉन्सेप्ट है। सो सबट्रैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सबट्रैक्टर्स जो हैं इनको भी जिस तरीके से फुल एडर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था उसी तरीके से सेम है यहाँ पर सबट्रैक्टर जो है इसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ हाफ सबट्रैक्टर and the second category is full subtractor. The first category is half subtractor and the second category is full subtractor. half subtractor की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो the half subtractor is also a building block, यानी कि half subtractor जो होता है इसको हम building block भी कहते हैं। half subtractor को हम building block भी कहते हैं for subtracting two binary numbers। ठीक है, यानी कि हाफ सबट्रैक्टर जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम टू बाइनरी नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, इसकी अगर हम बात करें तो हाफ सबट्रैक्टर की इसके दो इनपुट्स होते हैं और टू आउटपुट्स होते हैं। दिस सर्किट इज़ यूज्ड टू सबट्रैक्ट, यानी कि इसका अगर हम बात करें हाफ सबट्रैक्टर का, तो इस सर्किट का यूज़ हम सबट्रैक्ट करने के लिए दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर, यानी कि दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के लिए हम इस सर्किट का यूज़ करते हैं। और वे हमारे टू बिट बाइनरी नंबर जो होते हैं, जो हमारे टू बिट बाइनरी नंबर होते हैं वो हमारे ए और बी हैं, ए और बी हैं, ए और बी होते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा सबट्रैक्टर जिसमें कि हमने डिस्कस किया हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, जो दो कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद हमने हाफ सबट्रैक्टर को देखा कि ये हमारी टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को डिफरेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं या सबट्रैक्ट करने के लिए इस सर्किट को यूज़ करते हैं। द डिफरेंस एंड बोरो आर टू आउटपुट स्टेट ऑफ द हाफ सबट्रैक्टर। अगर हम बात करें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस और बोरो जो होता है सबट्रैक्टर में, हाफ सबट्रैक्टर में, वे हमारे टू आउटपुट स्टेट्स होती हैं। ठीक, हाफ सबट्रैक्टर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम हमारा हाफ सबट्रैक्टर का। अब आप देखें यहाँ पर इनपुट टू इनपुट्स है हमारे ए एंड बी, ए और बी। हाफ सबट्रैक्टर ये दे रखा है। देन डिफरेंस और बोरो टू आउटपुट स्टेट्स दे रखी हैं। ठीक, टू आउटपुट स्टेट्स दे रखी हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल जो हमारी दे रखी है, यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल जो दे रखी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाफ सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इनपुट्स हैं हमारे ए और बी, जैसा कि हमने बात किया था। टू इनपुट्स यानी कि टू की पावर एन, यानी कि 4, 2 की पावर 2, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, इस तरीके से टू इनपुट्स। अब बात करते हैं 0 0 के केस में, जब हमारा 0 0 को हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जब हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे नहीं हो सकता तो उस केस में हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। उस केस में हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। और 0 माइनस 1 क्या होता है हमारा 1, 0 माइनस 1 क्या होता है हमारा 1, लेकिन इस केस में हमें 1 लाने के लिए 1 बोरो लेना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर देखें 1 माइनस 0 1 बोरो 0। ठीक है, 1 माइनस 1
0 0। ठीक है, यानी कि ये चारों केस निकल कर आ गए। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा डिफरेंस का और बोरो का, डिफरेंस का और बोरो का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो स्टूडेंट अगर हम एडर की बात करें तो इस एक्सप्रेशन को निकालने का सबसे इजी जो तरीका है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस में यह तो हमारे हैं दिस वन एंड दिस वन। ठीक, अब इसमें 1 1 आ रहा है। अब 1 के केस में ए की वैल्यू क्या है, यानी कि डिफरेंस की बात अगर हम करें, ठीक, तो 1 यहाँ पर सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये आ गया। अब बात करें अगर हम बोरो की, इस केस में क्या आ गया हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक, तो ये हमारे डिफरेंस ऑफ बोरो के लिए हमने क्या करा, एक्सप्रेशन डराइव करे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। ठीक, द एसओपी फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंड बोरो इज एज फॉलोज। ठीक है, ये हमने अभी आपके सामने ट्रुथ टेबल के एक्सप्रेशंस को डराइव किया था। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सर्किट को ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें 2 इनपुट्स ए एंड बी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन डिफरेंस का एक्सप्रेशन, तो इसको हम एज अ एक्सॉर भी ले सकते हैं, इसको हम एज अ एक्सॉर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एज अ एक्सॉर हमने डिफरेंस के लिए ले लिया। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर ए जो है वह कॉम्प्लीमेंट है, तो ए के लिए हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज़ कर लिया, ए के लिए हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज़ कर लिया, तो जगह हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, देन बी हमारा एज इट इज़ यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस और बोरो, इस तरीके से यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है हाफ सबट्रैक्टर के लिए। सर्किट डायग्राम यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स ड्रॉ हो जाता है हाफ सबट्रैक्टर के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फुल सबट्रैक्टर के बारे में कि फुल सबट्रैक्टर क्या होता है। तो जिस तरीके से मोर देन 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम फुल सबट्रैक्ट ऐडर का यूज़ करते थे, ऐड करने के लिए मोर देन 2 बिट्स को फुल ऐडर का यूज़ करते थे, सेम एज क्या होगा, मोर देन 3 बिट्स को हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी कि द हाफ सबट्रैक्टर इज़ यूज टू सबट्रैक्ट ओनली 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को केवल जो हम कहें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे, वह हम हाफ सबट्रैक्टर को यूज़ करते थे। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए, यानी कि ओवरकम करने के लिए फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया। अब बात करें तो द फुल सबट्रैक्टर इज़ यूज टू सबट्रैक्ट 3 1 बिट नंबर्स, यानी कि 3 1 बिट नंबर्स को, यानी कि ए बी सी जैसे सपोज कीजिए 3 नंबर्स हैं, इनको सबट्रैक्ट को हम करने के लिए यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो माइन्यूट, सबट्रैंड एंड बोरो। ठीक है, ये हमारे तरीके से आउटपुट होते हैं। द फुल सबट्रैक्टर हैज़ 3 इनपुट स्टेट्स एंड 2 आउटपुट स्टेट, डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर के पास बोरो एक आपका क्या होता है, यहाँ पर आउटपुट होता है, और डिफरेंस। ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखें ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। इसमें हमारे 3 इनपुट्स हैं, ए बी और बोरो इन, और डिफरेंस और बोरो आउट। डिफरेंस और बोरो आउट ये आपका आउटपुट हो गया। डिफरेंस और बोरो आउट ये आपका आउटपुट हो गया। अब बात करें स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशंस की, तो आप देखिए फर्स्ट केस में तो 0 ही आएगा, देन 0 - 0 0, देन 0 - 1 1, और डिफरेंस ऑफ बोरो के केस में 1 1 आ जाएगा। 0 - 1 बोरो 1, डिफरेंस 1, 0 - 1 बोरो 1 और डिफरेंस 0। क्यों 0 - 1 कितना हो गया, 0 - 1 1 और 1 - 1 0। ठीक, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। हमें ये केवल ये नहीं देखना कि 0 में से -1 हो रहा है, तो उसके बाद हमें एक स्टेप और आगे जाना है, यानी कि थर्ड वेरिएबल में भी हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। उस चीज़ का हमें मेन ध्यान रखना होगा। जैसे सपोज कीजिए 1 माइनस ये वाला केस आ गया, 1 - 0 कितना हो गया, 1 - 0 कितना हुआ 1, और 1 - 1 0, इस केस में 0, 1 - 1, अब देखिए यहाँ पर लास्ट केस में 1 - 1 0, 0 - 1
1, विद अ बोरो 1, विद अ बोरो 1। ठीक, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 इनपुट्स हो गए, ए बी और बोरो इन, ए बी और बोरो इन। अब एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे डिफरेंस के केस में, इसके लिए हम निकालेंगे, यानी कि इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन और इसके लिए एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी हम इसके लिए एक्सप्रेशन, इसके लिए एक्सप्रेशन, इसके लिए एक्सप्रेशन और इसके लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब देखें 2 हाफ सबट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर हम फुल सबट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है यहाँ पे। अब आप देखें एक्सॉर एक्सॉर, देन ये फर्स्ट हो गया हमारा, यानी कि इसकी अगर हम बात करें केवल हम इतने की, इतना हिस्सा हम अभी स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट हमारा हाफ सबट्रैक्टर बन गया। अब इसका आउटपुट यहाँ जुड़ गया। अभी आ गया बोरो इन, थर्ड इनपुट। बोरो इन हमारा सेकंड एक्सॉर गेट से कनेक्ट हुआ एज ए इनपुट, यानी कि फर्स्ट एक्सॉर का इनपुट सेकंड एक्सॉर के इनपुट पर कनेक्ट हो गया। देन बोरो इन जो था वो सेकंड आउटपुट इनपुट बन गया सेकंड एक्सॉर गेट का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों इनपुट्स इसको मिल गए। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर बोरो आउट, बोरो आउट, बोरो आउट में क्या हुआ, और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एंड गेट का आउटपुट है वो हमारा दोनों एंड गेट का आउटपुट जो है वो हमारा बोरो आउट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस और बोरो आउट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, सबट्रैक्टर में कैटेगरीज को हमने डिस्कस करा, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के बारे में। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।